में जाओ है, ठीक है। कड़ा पैरा जाओ, ये प्रश्न पूछा गया, फूल नाम का एक आभूषण है अलग से, ठीक है। ये आपका एचएसएससी जो कलर की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न आया था आपका, एचएसएससी कलर के अंदर में, एचएसएससी कलर की भर्ती के अंदर ये प्रश्न आया था। और इसके अंदर क्या दे रखा है, जो फूल नाम का एक आभूषण होता है ये महिलाओं के द्वारा मेनली पहना जाएगा, कड़ा पहना जाए सिर पे, कमर पे, पैरों पर या हाथों पर। कहां पर फूल आभूषण आपका पहना जाता है, तो भैया आपका सिर के ऊपर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट, बिल्कुल आसान सा ट्रिक के साथ याद करो, टेंशन ना लो, ठीक है। ये किससे बना होता है भैया, सोने या चांदी से बना होता है। किससे, सोने या चांदी का आभूषण होता है, सोने या चांदी से बना होता है फूल आभूषण आपका, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, अब आप देखो लड़कियां पहनती मेनली फूल आभूषण को, ठीक है, और अपने सिर के ऊपर पहना जाता है, मतलब ये सिर के ऊपर ऐसे फूल आभूषण का पहना जाता है। याद कैसे रखोगे, देखो जब भी आपके घर में कोई लड़की है या कोई भी महिला है, ठीक है, उसने ऐसे फूल वाला आभूषण पहन रखा है, आप उसको कहते हो ओ मेरी फूल सी बेटी, यानी उसके सिर को ऐसे माथे को चूमते हो ना ऐसे, फूल सी बेटी, फूल सी बेटी, यानी आप उसके माथे को चूमोगे, उसके सिर के ऊपर ऐसे करते हो ना किस, मेरी फूल सी बेटी, ठीक है। यानी फूल आभूषण का उसके सिर के अंदर आपका, ठीक है, सिर के ऊपर क्या फूल आभूषण में आपका पहना जाता है और महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर का एक है, डायरेक्ट याद रखिए, ओ मेरी फूल सी बेटी, ठीक है, ओ, यानी सिर के ऊपर आप वो किस करते हो उसको क्या बोलते हैं, फूल सी बेटी, यानी फूल आभूषण किसका, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है और सिर के ऊपर समझ जाओगे, ठीक है, सिर के ऊपर पहना जाता है। अगला देखो गला कौन सा आपका, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहां पर पहना जाता है, बताओ भाई। छाछ नाम का जो आभूषण है ये मेनली महिलाओं के द्वारा कड़े पहना जाता है, आंखों में, पैरों में, कमर पर लटकता है या माथे पर लटकता है, कहां पर छाछ आभूषण पहना जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कुमार की जो सीईटी ग्रुप सी आपका हुआ था, सीईटी ग्रुप सी का जो आपका एग्जाम हुआ था, ग्रुप सी 2022 के अंदर, 2022, ठीक है, 5 नवंबर शिफ्ट 1 के अंदर ये प्रश्न आया है, बताओ। छाछ आभूषण है जो कि महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ये कड़ा पहना जाता है, हाथों के अंदर, पैरों में, कमर पर लटकता है, माथे पर लटकता है, कहां पर रहता है, बताओ भाई। इसार जी यूनिवर्सिटी से लाई हो, कौन है वो, निशु कुमार, निशु छोरे का भी नाम हो गया, हम छोरिया उसमें था, डीजे पे आवाज सुने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही, माथे पर लटकता है। छाछ जो आभूषण है वो आपका कहां पर लटकता है, माथे के ऊपर लटकता है, यहाँ पर माथे के ऊपर ऐसे छाछ सा ऐसे का आभूषण होता है, यहाँ पर माथे के ऊपर जैसे मांग टिक्का नहीं होता वैसे इधर लटकता है, उसको छाछ आभूषण भी बोल देते हैं, एक तरीके जो कि क्या माथे। India story is getting more likes than my reels. So wanna like invest, but कहाँ? इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर इंडिया छाछ और छालनी, छाछ देखा के छाछ कौन सा हुआ है, एक ईसा हुआ भाई बड़ा है कौन ही कड़ा गया हमारा, मतलब छाछ है क्या, एक सेकंड वो तरती दिखाई दी वहां जाकर दरिया होगा, तो 1 मिनट रुकियो। सिर पर धर के ले आया करते सिर पे, ठीक है, छाछ पे धरते दिखाऊंगा, ठीक है। एक डालता एक आभूषण जो कि क्या
माथे के ऊपर लटकता है कौन सा आपका छाछ आभूषण। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा और इसके अंदर कुछ याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट छाछ, छाछ से छज्जा, छज्जा आप किसका बनाया करो, बाड़ा का तो बनाया करो छज्जा, ओ बाड़ा का छज्जा बनाओ, बारजा काटूंगा पूरा पूरा लेंटर बरगे लगा लगा छाछ करवाओगे ही। अगला देखो, अगला कौन सा आपका सुहागिन स्त्रियों के मांग के स्थान पर तिल्ली के आकार का चैन से जुड़ा पहने जाने वाला गहना क्या कहलाता है। जो सुहागिन स्त्रियां होती है यानी कि जिनकी शादी हो चुकी होती है ऐसी माताएं, वो एक क्या है मांग के स्थान पर, यार तनु मांग कौन पड़े अगर महिलाएं ऐसे बीच में से, उस मांग के स्थान पर क्या तिल्ली के आकार का, जैसे तिल्ली होती पतली सी उस आकार का चैन से जुड़ा पहना जाने वाला गहना, चैन से जुड़े होते एक गहना पहना जाया करा बीच में। ठीक है, उसका नाम पूछे वो, उसका नाम के है। आ गया भाई छाछ, आ गया भाई, ले भाई यो भाई छाछ, ये रहा छाछ। ठीक है, इसका अंदर क्या है, अगर मेन ली जो कर गेहूं है, गेहूं ना इसका में गेड़ दो और ऐसे खचड़ 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 खचड़, और फिर नो करके नो इसका मतलब दाने चुगे जाया कर नो, ये डस्ट पार्टिकल इसको निकाल दिया। ठीक है, ऐसे छचक छचक छचक, तो इसको बोलते हैं छाछ भाई। ठीक है, इन्होंने सिर पर धर के ले आया कर, एरा छाछ छालनी ठीक करवा लो, ठीक से, तो यो छाछ है भाई, सारा सौदा दिखाया। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं। तो सुहागिन स्त्रियों की मांग के अंदर जो क्या होता है, एक स्थान पर तिल्ली के आकार का चैन से जुड़ा पहना जाने वाला गहना क्या कहलाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका सिर मांग। ऑप्शन नंबर आपका बी का, इसको क्या बोलते हैं, सिर मांग, यानी कि जो सिर है, जो आपकी जो मांग है, ठीक है, जो आपका सिर है, सिर के अंदर जो मांग है वहां पर जो गहना पहना जाता है उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसको सिर मांग। अरे सिंपल सा, सिर के अंदर ही तो हुआ मांग है, और उस मांग के अंदर जो गहना पहना जाएगा उससे तो सिर मांग बोल लगे और किसी थी बोल लगे, इतनी चीज आगे समझ में। बिल्कुल भाई, ये सुहाग का ही प्रतीक होता है, सिर मांग किसका आपका, मेनली सुहाग का भी प्रतीक होता है, लिख लो ये चीज भी। ठीक है, सुहाग का प्रतीक भी होता है, ये प्रतीक भी होता है। क्या होता है आपका जो सिर मांग है वो सुहाग का प्रतीक भी होता है। इसके अलावा एक और आभूषण जो कि सुहाग का प्रतीक होता है, एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है रखड़ी आभूषण भाई। ठीक है, रखड़ी आभूषण क्या है, रखड़ी आभूषण भी क्या है आपका सुहाग का प्रतीक होता है। ठीक है, इधर इसके समझ जाओगे, रखड़ी आभूषण भी क्या आपका सुहाग का प्रतीक होता है। अब इनको याद करें, देखो ये तो डायरेक्ट रह जाएगा भाई, मांग, ठीक है, यानी कि मांग के अंदर से जो ऐसे करके आभूषण पहनते हो, ठीक है, सिर के अंदर ही मांग होती है तो उसको तो बोलेंगे डायरेक्ट सिर मांग। ठीक है, दूसरी चीज आपका रखड़ी आभूषण, इसको कैसे याद रखो, देखो रखड़ी से आपका डायरेक्ट हो गया भाई, देखो रखड़ी से हो गया रखना, रखड़ी से क्या आपका रखना भाई, सुहाग के लिए क्या है, आप इस आभूषण को रखने लगे रहे हो, डायरेक्ट बन गया रखड़ी आभूषण कौन सा है, यानी ऐसा आभूषण जिसको क्या आप सुहाग के लिए रखने लगे रहे हो, तो यानी सुहाग का प्रतीक कौन सा है, रखड़ी आभूषण भी रखना। ठीक है, तो अभी तक आपने देखो 3 आभूषण पढ़े, पहला आभूषण कौन सा था आपने ना, फूल आभूषण। ठीक है, फूल आभूषण आपका सिर में फूल सी बेटी। ठीक है, दूसरा आभूषण छाछ, छाछ सालनी सिर पर ऊपर यानी माथा के ऊपर लटके अगर। तीसरी चीज सुहागिन स्त्रियों के लिए आपका सिर मांग। ठीक है, सिर के अंदर से मांग पट्टा अगर तो सिर मांग, और रखड़ी आभूषण जो सुहाग के लिए रखती है आभूषण उसको रखड़ी आभूषण बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन के सिर पर बांधे जाने वाला मुकुट कौन सा होता है, अच्छे लेवल का प्रश्न और इंपॉर्टेंट है भाई। दूल्हे दुल्हन का जो सिर होता है ना शादी के टाइम पर, उसके ऊपर एक मुकुट बांधा जाता है, उस मुकुट को किस नाम से जाना जाता है, पगड़ी, सिर मांग, मोड़ या साफा, किस नाम से जाना जाता है, अच्छा प्रश्न बताओ फटाफट से। गुरुजी कभी कभी तो ऐसा होता है, मैरिड लड़की के भी नहीं पता लगते भाई, कौन नहीं पता लगता भाई, आजकल की थोड़ी लड़कियां थोड़ी मॉडर्न हो गई हैं, वो इन चीजों को रखना पसंद नहीं करती भाई। मैंने तो खुद ना देखी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम पे का रील बनाया, कितने और भी हैं जो जिस टाइम हम कॉलेज में पढ़ा करते उस टाइम भी एक दो चोरी ऐसी आया करती, उनके ब्याह भी हो आया करते। ठीक है, लेकिन पता ही नहीं लगता था भाई इनका ब्याह भी हो रहा है। जमानो ना कोई टिक्की, ना कोई बिंदी, ना कोई मांग में सिंदूर, ना कुछ हो देना ना है तो नेट सिंदूर सिंदूर कहते यार, किसी को दिखाना जरूरी थोड़ी ना होता है, सिंदूर लगाने से दूसरे को तो दिखाना थोड़ी ना कंपलसरी। हमको पता है हमारा हस्बैंड, हमारी शादी हो चुकी, हम क्यों किसी को दिखाएं यार, क्यों ब्रो, क्यों हम क्यों दिखाएं किसी को। लड़की भी ब्रो बोलने लगी, हम क्यों, उन्हें तो गरो गरो बोलना चाहिए कि कर लो गरो गरो। ठीक है, बॉयज हो हैं ब्रदर, ठीक है, ये तो सिस्टर या फिर सिस 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 करे अगर, ठीक है, नो बोलना चाहिए, नो ब्रो, हम क्यों किसी को, हमें काहे जरूरत है ये लगाने की, सिंदूर लगाने की, नहीं यार, हमें किसी को नहीं दिखाना, हमें खुद को पता ना बॉस, बॉस ना चूड़ी पहन ना कुछ और, नो
हमें क्यों दिखाएं ब्रो, हम क्यों दिखाएं, मैं बहुत सारे चीज रहा हूँ। यस ब्रो ना पहुंच रहे क्या सब ब्रो। विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन क्या है आपका माथे के अंदर एक वो बांधते हैं एक मुकुट सा, उस मुकुट को किस नाम से जाना था, उस मुकुट को मोड़ के नाम से जाना था, मोड़। ठीक है, ऐसे मोड़ के है, मोड़ के माथे के ऊपर बांधना। ठीक है, आप क्या मोड़ भाई, तेरा सिर पर मोड़ सज रहा है, मोड़ का मतलब क्या भाई, ऐसे मोड़ के, ठीक है मोड़ के ठीक है भाई, देख कि है इसको मोड़ लो, यानी मोड़ का मतलब क्या, मोड़ यानी कि जो सिर के ऊपर मोड़ के ना सिर के ऊपर बांध दिया करो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोड़ बोलते हैं, जो कि आपके विवाह या शादी के अंदर एक मुकुट होता है जो कि पहना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको मोड़ के नाम से जाना जाता है। जिसको दूल्हा या दुल्हन है वो अपने माथे के ऊपर बांधते हैं ऐसे सिर के ऊपर, उसको किस नाम से, मोड़ के, डायरेक्ट याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे भाई, उसको क्या मोड़ के ऐसे अपने सिर के ऊपर बांध ले। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। ठीक है, इसके अलावा एक और आभूषण होता है आपका जिसको बोलते हैं सिर फूल, सिर का फूल यानी सिर पे जो फूल होता है वो, या फिर उसको बोलते हैं शीश फूल, शीश फूल, सिर फूल या शीश फूल आभूषण होता है। ये भी भाई मेनली आपका सिर के ऊपर ही पहना जाता है, लेकिन इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन से पूछे थे कौन सा होता है। जो सिर के बाल होते हैं, सिर के जो पिछले बाल होते हैं महिलाओं के, जो ऐसे पीछे जैसे बाल होते हैं, सिर के पिछले बालों के अंदर में दोनों ओर से, जैसे यहाँ से पीछे दोनों ओर से सोने की बारीक साकड़ या बांध कर ललाट पर लटकाई जाती है। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ से जो सिर के पिछले बाल है ना, यहाँ पर एक बारीक साकड़ के साथ एक ललाट यानी गालों के ऊपर कुछ है ऐसी चीजें लटकाई जाती है। ललाट का मतलब जो टैट हो गई, एक डालता गाल हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ चीजें लटकाई जाती है चैन के साथ, उख के साथ, उसको बोलते हैं सिर फूल या शीश फूल। सिर का फूल है वो, फूल हड़प अच्छा है बन जाएगा। यानी इसको देखो दोबारा पूरी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। सिर के पीछे बालों में दोनों तरफ, सिर के पीछे बालों में दोनों तरफ से, यानी कि पीछे बालों के अंदर दोनों तरफ से क्या है आपका सोने की बारीक साकड़ बांध कर, ठीक है, दोनों तरफ से सोने की बारीक का मतलब एक बहुत ही पतली साकड़ सी मारी देकर, मतलब एक उकसा जोड़ना, बारीक साकड़ बांध कर, बारीक साकड़ बांध कर। ठीक है, ललाट किसको बोलते हैं, ललाट माथे को बोलते हैं। ललाट किसको बोलते हैं, माथा दी बोलते होंगे, ललाट है, गाल गुला दी बोले, माथा दी बोले मेरे साथ। ठीक है, बांध कर ललाट पर लटकाई जाती है, ललाट पर लटकाई जाती है, ललाट होता है माथा, लटकाई जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सिर फूल या शीश फूल के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आई। एक सिर मांग था, वो अलग तो बीच में मांग के ऊपर से आता था, ये सिर फूल है। ठीक है, सिर के ऊपर जो फूल लटकाया जाता है शीश फूल, एक तरीके से मैंने बोला था ना फूल आभूषण है, उसी टाइप से क्या है, तो सिर के पीछे बालों के अंदर, जो सिर के पीछे जो बाल होते हैं आपके यहाँ से दोनों तरफ से ऐसे सोने की बारीक साकड़ बांध कर ललाट पर ऐसे माथे के ऊपर एक जो आभूषण लटकाया जाता है, उसको क्या, उसको सिर फूल या शीश फूल के नाम से जाना जाता है भाई। अरे हाथ फूल आगे आएगा, आगे आएगा भाई। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई। इसके अलावा एक और आभूषण होता है, दूसरा आभूषण होता है एक बोर या बोरला। कौन सा, बोर या बोरला आभूषण भाई। ये भी कहां पर, ये भी आपका सिर के ऊपर ही पहना जाने वाला आभूषण है। सिर होता है ना आपका, सिर के ऊपर ही पहना जाने वाला आभूषण। इसके अंदर क्या था, बेर देखिए, बेर खाते हो, एक तो वो छोटे छोटे बेर लाल लाल वो वाले नहीं, जो बड़े बड़े हरे हरे कलर के आपने बेर देखे हो, मोटे मोटे। ठीक है, जो मोटे बेर के आकार की सोने या चांदी से बना हुआ आभूषण। ठीक है, मोटा जो बेर हो है, बेर, ठीक है, बेर जैसे आकार का सोने या चांदी से बना हुआ आभूषण। ठीक है, और जिसके पिछले जो उसका जो पिछला हिस्सा होता है, उसका जो पिछला भाग होता है, उसके अंदर एक छोटा उक होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोर या बोरला बोलते हैं। क्या आपको बता देता हूं, मोटे बेर के आकार का, मोटे बेर के आकार का सोने या चांदी से बना आभूषण, सोने या चांदी से बना आभूषण। ठीक है, बेर जैसे आकार का, तो जैसे बेर हो ना, बेर देखिए मोटे मोटे बेर हो हैं, बेर जैसे आकार का मोटा हा बेर। ठीक है, उसके आकार का सोने या चांदी से बना हुआ आभूषण, जिसके क्या पिछले भाग में एक छोटा सा उक होता है, जिसके पिछले भाग में
शीश फूल किसको, सिर के ऊपर जो फूल लटकाओगे, फूल को कैसे लटकाओगे, आपका जो सिर के पीछे बालों के अंदर से दोनों तरफ से सोने की बारीक साकड़ बांधकर, ठीक है, ललाट यानी कि माथे के ऊपर लटकाई जाती है, उसको बोलते हैं सिर फूल या शीश फूल। ठीक है, बोर या बोरला, बोर से बन गया बेर, अरे बोर के अंदर से अगर मैं इस आ की मात्रा उठा तो बेर ही बन जाएगा। तो मोटे बेर के आकार का सोने या चांदी से बना आभूषण जिसके पिछले भाग में छोटा हुक होता है, उसको क्या, उसको बोर या बोरला बोलते हैं। इतने आभूषण क्लियर हुए या नहीं हुए, मेरे को ये बताओ, इतनी चीजें क्लियर है? अगर आपके हाथ में भी अगर ऐसी एक रेखा लंबी सी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आप 28 साल की उम्र से पहले बहुत तरक्की करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन होगा वो बड़ा अच्छा होगा, आपका जो घर होगा वो बड़ा आलीशान होगा, आपको कोई भी धन या दौलत से लेकर किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको ये जानना है कि आपके हाथ की रेखा के हिसाब से आपके लाइफ में चीज़ें कैसी होंगी तो आप अभी मुझसे एस्ट्रोनॉम ऐप में जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लाइफ में चीज़ें कैसे होंगी और कब होंगी। रिजल्ट है 55 दिनों के अंदर आ जाता था सीजीएल प्री का, जो पिछले 2-3 साल का पैटर्न उसका हिसाब था, उस पैटर्न का हिसाब था तो भाई 18 नवंबर ना आना था रिजल्ट, लेकिन आज तारीख होली 5 दिसंबर, मतलब कि जो 55 दिन था वो तो बहुत आगे जा चुके भाई। और लेकिन भाई मेरा हिसाब तो जल्दी आना चाहिए, क्योंकि आप ये देखो 18 जनवरी का तो मेंस का पेपर है सीजीएल का, ठीक है, अप्रोक्स 1 महीना का टाइम तो दिया है करेंगे, तो ये समझो 18 दिसंबर लग तो आ जाना चाहिए भाई। उस तो पहला बाकी एसएससी की माया, एसएससी जाना हो सकता है आज भी रात को दर्शन दे दे, क्योंकि कल रात को कुछ स्टेनोग्राफर वालों का डिपार्टमेंटल एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो हो सकता है क्या पता आज रात को भी आ जाए आपका, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर क्लर्क का एग्जाम सीईटी से पहले वाली थी, हाँ भाई, ये जो मैंने बताया ना, जो करनाल कोर्ट के अंदर क्लर्क की निकली भाई, ये अलग है, इनके अंदर एचएसएससी का कोई रोल नहीं है, ये अलग से जो कोर्ट का डिपार्टमेंट है वही एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वही एग्जाम लेते हैं, सारा सौदा उन्हीं के हाथ में होता है भाई, वही भर्ती करते हैं, इसके अंदर एचएसएससी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ना कोई सीईटी का रोल है, जे सीईटी हो रहा है ना रहा, सभी के सभी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। चीजें अब आगे चले, आगे देखो मैं अगला कौन सा, हरियाणा में स्त्रियों के बालों की लटों में गुथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है भाई? स्त्रियों यानी जो महिलाएं हैं भाई, महिलाओं की बालों की लटों के अंदर, बाला की लट को नहीं होती, लट का मतलब समझते हो, लट का मतलब होता है जो बाला की ऐसे, मतलब वो जो चोटी सी हो है एक डालता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लट्टी बोलते हैं भाई, या बाला की लट आएगी या बाला की लट, तो बालों की जो लट होती है भाई, लटों के अंदर जो आभूषण आपका गुथा जाता है, मतलब लटों के अंदर उसको मिक्स कर दिया जाता है, उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? गूथना। लटों के अंदर क्या उसको गुथा जाने लग रहा है, गूथने से क्या बने, उसको गोफने लग रहे हैं, गोफने मतलब उसके अंदर सूढ़ने लग रहे हैं, यानी कि गोफना आभूषण ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया। हरियाणा के अंदर क्या आपका, हरियाणा के अंदर स्त्री यानी महिलाओं के बालों की लटों के अंदर गुथा जाने वाला आभूषण कौन सा? आपका गोफन आभूषण है, जो कि बालों की लटों के अंदर ऐसे गुफ दिया जाता है, ऐसे अच्छे से लॉक कर दिया जाता है, बालों की लट जो लटक नहीं लटकती ऐसे। कई महिलाएं हैं जैसे कई देखिए मैंने किया आगा तनु 2 लट 9 लटका लेंगे, फिर ना बार बार नौकरी से, अरे लटकाए क्यों करो, बार बार नौकरी नहीं पड़ पाए, योजना ना फैशन है, एक लटाड़ है और गाला बनो पड़ी रहेगी, फिर उन्होंने उठा के फिर पाचा करते हैं, और थोड़ी देर में फिर पड़ जाएगी, फिर उठा के फिर पाचा, फिर आटा गुद्दी का दिन कहोगे बेबी इस लट्टी को पीछे करना, और बेबी जब मेरा वर्ग हो तो कट्टे देगा लट्टी खेल खत्म। ठीक है भाई, देखो हरियाणा में स्त्री बालों की लट वाला समझ गए, जो गूफना, गूथना का मतलब जो गूफना हो गया, एक डाल तो उसके अंदर गूफ गया, ठीक है। इसके अलावा एक और आभूषण है जिसका क्या नाम आपका पतरी, क्या नाम आपका पतरी, जो आभूषण है वो भाई, ये पतरी आभूषण, इसका क्या रोल है भाई पतरी आभूषण का? ये भी एक महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण। मैंने आपको एक रखड़ी आभूषण बताया था, सुहाग के लिए रखने लगे रहे जो आप आभूषण, रखड़ी आभूषण। तो रखड़ी के नीचे ललाट, ललाट यानी कि माथा है, माथे के दोनों तरफ, ठीक है, बालों के किनारे के साथ सोने का 3 से 4 इंच का जो आपका पत्थर, जो 3 से 4 इंच का जो गहना होता है उसको पत्थर बोलते हैं, ठीक है। आपको बताता हूँ, जैसे समझाता हूँ मैं, रखड़ी आभूषण के नीचे, रखड़ी आभूषण के नीचे, जो रखड़ी आभूषण आपका जो सुहाग का प्रतीक है मांग के अंदर, ठीक है, इसके नीचे है, ठीक है, बालों के दोनों तरफ, ठीक है, रखड़ी आभूषण के नीचे, और आपका ललाट, ललाट सॉरी बालों नहीं, ललाट के दोनों तरफ, ठीक है, के नीचे
ललाट यानी कि माथा, ललाट पेपर के अंदर ललाट ही लिखा आता है, ललाट के यानी कि दोनों तरफ, ललाट के दोनों तरफ, ठीक है। रखड़ी जो आभूषण है इसके नीचे ललाट के दोनों तरफ, माथे के दोनों तरफ, जैसे ऐसे मतलब ऊपर से तो ये मांग टिक्का लटका दिया, यहाँ से ऐसे देखो आपको दिखाता हूँ माथा बना के, ये आपका मान लो ये माथा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये आभूषण हो गया, ठीक है। इधर ये तारियाँ हैं कमाइल नहीं मना, ये इधर तारी नाश्ती आ गई, इधर तरफ से माइल लो, ये तारा माथा है, ठीक है। इधर ये मांग माइल ली, ये और मांग टिक्का गया। अब यहाँ से दोनों तरफ ये ऐसे लोहे का बॉर्डर सब यानी कि जो रखड़ी आभूषण मान लिया यो, इसके दोनों तरफ क्या है, ठीक है, इसके दोनों तरफ ललाट, ललाट यानी माथा, माथा के यहाँ दोनों तरफ किनारों के साथ, यानी जो अपनी किनारा है वो किनारों के साथ जो सोने का 3 से 4 इंच जो चौड़ा एक आपका होता है उसको पत्थर बोलते हैं, ठीक है। क्या तरफ किनारों के साथ, किनारों के साथ ये जो 3 से 4 इंच चौड़ा होता है ऐसे, इसको पत्थर बोलते हैं। किनारों के साथ 3 से 4 इंच पत्री बोलते हैं। हाँ भैया लाइव क्लास ले रहे हैं भाई। अरे हाँ तो भाई मतलब 1:30 बजे फ्री है, इतना थोड़ा ही होगा तो के तो तड़का जाओगा ना हाँ तो बस तो बाड़े रे हाँ कोई ना तो फिर आज हम इतना ठीक है भैया, ठीक है भाई। तो उस पत्थर को क्या है, उस पत्थर को पत्री कहते हैं भाई। इतनी चीज आ गई समझ में, इतनी चीजें दिमाग में घुस रही है। पत्री किसको बोलोगे, रखड़ी जो आभूषण है जो सुहाग के लिए रखते हैं, उसके नीचे ललाट के दोनों तरफ, माथे के दोनों तरफ किनारों के साथ 3 से 4 इंच चौड़ा पत्थर को क्या है, पत्री के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। दूसरी चीज आपका दूसरा आभूषण कौन सा आएगा आपका माथे का, टिक्की बिंदी, ये तो नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जो भी विवाहित महिलाएं हैं, ठीक है, वो क्या है, वो इस टिक्की बिंदी का प्रयोग करती है। तो पता ही है यार, इसके अंदर स्पेशल लिख के बताऊं क्या, ठीक है, ले बता देता हूँ यार। सुहागिन स्त्री के माथे की शोभा बढ़ाने के लिए यूज होती है। सुहागिन स्त्री के माथे की शोभा बढ़ाने के लिए कौन सी यूज होती है आपकी, बढ़ाने के लिए आपकी टिक्की बिंदी का यूज होता है, ठीक है। इतनी चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। अब उसके बाद आपका एक और रहता है, एक कौन सा आपका सिंगार पट्टी भाई, कौन सा आपका सिंगार पट्टी जो आपका आभूषण है ये भाई, ये क्या कुछ मामला भाई। सिंगार पट्टी आपने सारी पट्टी पढ़ ली, ये क्या सिर के ऊपर बांधी जाती है और चांदी की होती है, इसको सिंगार पट्टी बोलते हैं, ठीक है। क्या आपकी सिर के ऊपर बांधी जाने वाली चांदी की पट्टी, सिर के ऊपर बांधी जाने वाली चांदी की पट्टी को क्या बोलते हैं, सिंगार पट्टी बोलते हैं। तो भाई अब जो आपके थे जितने भी सिर के आभूषण थे सारे के सारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। सिर से रिलेटेड इससे ज्यादा कोई आभूषण नहीं रह रहे, सारे के सारे मैंने पूरा करवा दिए हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग और दूसरे आभूषण हाथ के कमर के दिखाई कौन से होंगे, ठीक है। अभी अपने सिर के पूरे के एक बार दोबारा से रिवाइज करें, सिर वाले सारे देखो, एक बार फटाफट से रिवाइज करो, नहीं भूल जाओगे। फूल का मतलब समझ गए थे, फूल सी बेटी सिर के ऊपर किस करी, यानी कि सिर के ऊपर पहने जाने वाला। दूसरा छाज, एरा छाज छालनी ले लो, योरा एरा छाज छालनी ले लो, यानी यो भी कड़ा, यो भी आपका सिर के ऊपर आपका होता है, यानी कि छाज आभूषण भी आपका माथे के ऊपर लटकता है। नेक्स्ट देखो आपका सुहागिन स्त्रियों की मांग के स्थान पर तिल्ली के आकार का चयन से, मांग तो सिर मांग हो गया, सिर के अंदर मांग के स्थान पर सिर मांग हो गया। सुहाग का प्रतीक के रूप में रखड़ी, सुहाग के प्रतीक के रूप में रखने लग रहे हैं किस आभूषण को, रखड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। विवाह के स्थान पर दूल्हे के जो मुकुट बांधा जाता है, मुकुट से मुकुट को मोड़ के बांधा जाता है, यानी कि मोड़ आभूषण हो गया। सिर के ऊपर फूल के रूप में जो बांधा जाता है, सिर के पीछे बालों में दोनों तरफ से सोने की जो बारीक सांकड़ बांधकर ललाट पर लटकाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सिरफुल या शीश फूल बोलते हैं। बोर या बोरला, जो मोटा बेर हुआ है, मोटे बेर का वाला बोर या बोरला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट है बालों की लटों के अंदर गुथे जाने वाला गोफन, यानी लटों के अंदर गोफ दिया गोफन, ठीक है। पत्री क्या आती है, जो रखड़ी आभूषण मैंने बताया सुहाग के लिए रखते हैं, उसके नीचे ललाट के दोनों तरफ से किनारों के साथ 3 से 4 इंच का जो बॉर्डर बनता है उसको पत्री बोलते हैं। टिक्की बिंदी नॉर्मल है, सिंगार पट्टी सिर के ऊपर चांदी से बांधी जाने वाली जो चांदी की पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंगार पट्टी बोलते हैं। सिर के सारे आभूषण आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई।
मैंने लिया मका दे दे मका मैंने बेच रखी है, पीछे ले लिए मेरे पे, वही बात बनेगी। ठीक है भाई, पीछे तो मैंने ले लिए फिर, मैं भी बड़ा गंदा नहीं मतलब 3,000 रुपये को लिए। सत्येंद्र यादव सर, आज आपके बारे करा के में फिर सामने। यूट्यूब पर एक मास्टर बोल रहा था कि वो वन लाइनर करवाता है और करेगा fake कि मैं line पार्टी बूटी खाई भी करता है। कैट दे हैं, पीड़ी पड़ेगी है। नो कहने तक क्या हुआ है, उदा मतलब होना चाहिए फेक लाइव लेने खतरे लिया तरफ से ले जाते हो। अरे भाई दे रखे है, बहुत बार बता चुका है, हो चुकी है, 100 तक हो चुका है। आप लोग करवा लो वन लाइनर, आप लोगों को किसने रोका? आप लोग करवा लो वन लाइनर, ड्रामे दम होना चाहिए, दम ठीक है, दम होना चाहिए, करवा लो ताकि कौन रोका है? मेरे तो खा लगा मैं करवा लो, ये वन लाइनर है, ये वन लाइनर है, क्या लाइन है ये? एक सक बटन है, कौन देखने आते क्या लाइन सही है? 3 ये होगी, 2 ये होगी, 3 तो 5 6 7 तुम तो गिनती भी को नहीं आती पावे। और पता नहीं करता तो देखेगा था। भगवान कसम, मेरे तो देखती फुकड़ी शुरू हो जाए जमानो। एक आधा की तो इसी जमानो काली हो रही है, जमानो काली चिपड़ी जमानो बहुत छोड़ा जमानो, मैं सुनो मैं भी काली जमानो, बूंद बूंद की जमानो जो उस पता तायर की और आपके बड़का का बीच कान का तला लगाए दो, इतनी काली जमानो। ठीक है, एक आधा दिन जिस दिन रडार में चढ़ गया है, साची लगा भगवान कसम, इतना ताती करके इस कांच में भाई बोला क्या नंबर आया कहाँ से बैठे आगे बात आगे बच्ची चीजें समझ में आगे देखे, आगे देखो सिर वाले सारे आभूषण कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखो भैया, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता है, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा जो बुजली गहना है वो आपका शरीर के कौन से भाग के अंदर पहना जाता है? कान के अंदर, नाक के अंदर, सिर के अंदर या पैर के अंदर कड़े पहना जाता है? हम किसी के बारे में कि मैं ना कहते हुए क्यों कहा करो मार लग, और कहीं जाओ तारा कहते कि फर्क अभी कौन पड़ा है? कड़ा है क्या? चलो कजाना रे काफी है। हमारा काम में है अरे इस तमन्ना करेगा मगर हम नहीं इस तमन्ना करेगा अगर हम बिकेंगे तो अभी ये मैं तो नो रहा है मैं काम में से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारे कहने से, तुम्हारे जैसे लेवल बढ़ा लो पहला, जिदा 8 लाख का लेवल आ जाए जित कही हो, मतलब 8 लाख का लेवल है जिदा मैंने अप्लाई करेगा हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता है? ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ फटाफट। अच्छे लेवल का प्रश्न नहीं है, वो भी हो गया 8 वेरी गुड। देखो ये आपका प्रश्न पीवीसीआर के अंदर आया, आपका सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर, सीईटी ग्रुप डी 2023 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया है भाई। अभी जो सीईटी का ग्रुप डी था 2023 के अंदर कि जो बुजली आभूषण है ये शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता? कान, नाक, सिर या पैर? आंसर आया सभी का ए कौन सा आपका? कान। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही। आपका कान इसका सही आंसर हो जाए। आपका जो बुजली आभूषण है वो आपका कान पर पहना जाता है, कान के अंदर पहना जाता है। इसको कहते हैं बुजली से बनी आपका बिजली, बुजली से क्या बनी आपका? बिजली बन गया आपका। देखो बिजली है, बिजली जब भी कड़कती है ऐसे आवाज से सुनाई देती है आपको, गुड़ुम गुड़ुम, तो बिजली कड़कने से तो आवाज सुने, कहां से सुनते हो? कान से सुनते हो भाई। तो बुजली आभूषण कड़े पहना जाएगा, बुजली आभूषण आपका कान के अंदर पहना जाता है। याद कैसे रखो, जब भी क्या बिजली चमकेगी नो गुडुर गुडुर, वो कहां से सुनोगे आप? कान से ही सुनोगे। और कितने सुनोगे और भी कितने लगे रहता है स्पीकर है, ठीक है। तो यानी कि बुजली गहना शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आपके कान के अंदर पहना जाता है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और आभूषण आपका प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया, आपका कर्णफूल भाई, ठीक है। ये प्रश्न आया था भाई कौन सा आभूषण कान के आभूषण है, तो उसके अंदर ऑप्शन थे ये, उसका हिसाब से जो उस टाइम जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से कर्णफूल उसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? कान का जो निचला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ठीक है। इसके अंदर जो आपका पुष्प के आकार का आभूषण पहनते, फूल जैसा आभूषण पहनते हैं, ठीक है। कान के निचले हिस्से में, कान के कौन सा? कान का निचला हिस्सा भाई, और कोई सा निचला हिस्सा ना, कान के निचले हिस्से के अंदर, कान के निचले हिस्से में फूल के आकार का आभूषण, आकार का आभूषण। जो कान का जो निचला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर जो फूल के आकार का आभूषण होता है उसको कर्णफूल बोलते हैं। कर्ण का मतलब कान ही तो होता है, यानी कान का जो निचला हिस्सा है इसके अंदर जो फूल के आकार का आभूषण है उसको किस नाम का जाना जाता है? कर्णफूल के नाम से उसको जाना जाता है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। चीजें इतनी समझ में आ गई। देखो दो पटे, एक तो बुजली, एक आपका कर्णफूल। बुजली से कैसे? बुजली से बढ़िया बिजली, बिजली जो चमकते
कान से सुनाई देगी, यानी कि कान। दूसरा आपका कर्णफूल, कान के पास के कान के नीचे से फूल के जैसे आकार का जो आभूषण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कर्णफूल के नाम से उसको जाना जाता है। इतनी चीजें होगी क्लियर। मेरी दादी पैरती है जी कर्णफूल। वेरी गुड। क्या दिन हो गए शिक्षा तो आगे बैठे दूर है वहाँ मन्ना कितना हो गया आजकल तो कान के पास। हाँ ये चीज भी है, ये आज की ये तो सदा था देखा लड़ाई रहा तो भाई हमने तो बेरा नहीं बढ़िया बात हो गया तो बाकी फीस दिया उसकी और नु को आया तेरा तोरा बैठे करता। तो ये चीज तो भाई पहले से देख के आवा। आड़ तक कान बिंदवाऊंगे, आड़ तक बिंदवाऊंगे, आड़ तो ऊपर तक बिंदवाने लागे और तो नाश्ते भी बिंदवाने लागे बीच में तो बड़ा दस है। मेरे ने कुकर के लोग हैं भाई। आगे देखो गला कौन सा आपका कान के ऊपरी हिस्से में अभी वो कान का देखो ये आ गया पुराना टाइम तक बिंदवा वाड़ता ये हो रहा। कान का जो ऊपरी हिस्सा है ऊपरी हिस्से में सोने या चांदी का गोलाकार छेद करके पहनाया जाने वाला आभूषण क्या कहलाता बताओ भाई। कान का जो ऊपरी हिस्सा है आड़ छेद कर दिया ठीक है, छेद करके क्या सोने या चांदी का जो गोलाकार छेद करके पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? मुर्की, बुजली, पिप्पल पत्थर या कुंडल। उसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न का पूछेगा बताओ। देखो भाई पुष्पा 2 थिएटर में आ गई तो ठीक से। अच्छा आज 5 तारीख है, आज तो फिल्म आएगी, मैं ध्यान नहीं करता। चलो कोई ना। कान के ऊपरी हिस्से के अंदर सोने चांदी का जो गोलाकार होता है उसको किस नाम से? उसको पिप्पल पत्थर के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से? उसको पिप्पल पत्थर के नाम से जाना जाता है। जैसे पिप्पल, अब देखो कान के अब पिप्पल का पेड़ होता है, पिप्पल का पेड़ तो छोटा मोटा पेड़ हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ होता है और ऊपरले हिस्से तक जाता है भाई। ठीक है, यानी कि ऊपरले हिस्से तक कौन जाएगा? कान का देखो निचला हिस्सा लग तो भोको आके लटक सी गाड़, ऊपरला हिस्सा लग कौन जाओगा? जो पिप्पल का पेड़ है ना, जो पी की पड़ जाओ है सांड जैसा पड़ गया यो तो जाओगा ऊपर लगी, इससे मत हिम्मत ऊपर लग जाने की। यानी जो पिप्पल का जो पत्थर होता है उसको क्या, उसको यहाँ पर कान के ऊपरी हिस्से के अंदर पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आभूषण, एक प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आता है, पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण को, कान में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? जो आभूषण पहनते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। तो पुरुष कान के अंदर जो आभूषण पहनते हैं भाई उसको मुर्की के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उसको मुर्की के नाम से जाना जाता है। मुर्की, मुर्की से बन गया मूर्ख, मुर्की से क्या बन गया? मूर्ख। भाई मूर्ख होता हम यार, महिलाएं पहनती कानों के अंदर आभूषण, तुम्हें पहनने की क्या जरूरत है? तुम तो नर हो, लेकिन तुम क्या हो? तुम नर नहीं, तुम मूर्ख हो, कुंजर हो तुम। अब देखो इसको कैसे याद रखो, डायरेक्ट याद रखिएगा। पुरुषों द्वारा कान के अंदर जो चीज महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है उसको पुरुष पहनना शुरू कर दे तो उसको मूर्ख ही बोलेगा, यानी मुर्की। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। ठीक है, डायरेक्ट याद रहेगा। तो कान का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से के अंदर पहना जाता है पी की जो पड़ जाओ है, पिप्पल पत्थर। ठीक है, और पुरुषों द्वारा जो कान के अंदर आभूषण पहना जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मुर्की के नाम से जाना जाता है। भाई तुमसे बड़ा तो मूर्ख कोई है ही नहीं। पुरुषों के कान के अंदर आभूषण लोग बसण तो को नहीं दे, यह चीज तो सच्चाई है भाई, इसमें कोई दो या ज्यादा हो। उसको मुर्की के नाम से जाना था। मुर्की, मुर्की से बन गया मूर्ख, मुर्की से क्या बन गया? कैसे याद रखो? डायरेक्ट याद रखो। कान का जो ऊपरी हिस्सा सोने या चांदी के तार पहनाए जाते हैं, क्या गलत है? जैसे छोटे बच्चे हो ना, कई बार नो है, अगर मैं मान ले मैं भी हो रहा हूँ बड़ा, ठीक है, मेरा कान में अगर छेद करा तो ये कान पैक रहा है, दर्द ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें सोजन साजन भी आस के है। अरे जो मान लो छोटा बालक हुआ है 5-6 साल का, तो उसका कान कच्चा होता है, उसके अंदर अगर मान लो ऐसे छेद छाद करवा तो उसको इतना दर्द को नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब बच्चा इजीली उस चीज को मैनेज कर लेगा। तो इसलिए क्या छोटे बच्चों कई बार छोटी उम्र का मैं ऐसे कान का मैं सुराख करवा दे, उसका मैं तार लगा दे, फिर सोना चांदी का तार को नहीं पतला सा अपनी पिन बरगा हो सुई बरगा उसका एक तार लटका के छोड़ दिया। कई जने तो झाड़ू वाली सींग गाली हंडी जाएंगी गई तो। ठीक है, तो ये डाल सिस्टम हो, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताओ भाई, कुंडल,
कुडक, कजरा या मुर्की? बताओ। बी 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 बी। सर एक बार बुजली चेक कर दो बुक में, तो नाक दे रखा भाई, तेरी बुक गलत है भाई। बुजली एज इट इज आपका इसके अंदर ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। गुरुजी आपका गेल ढांडा न्योली वाला की बन रही है सेम टू सेम। भाई बन रही है भाई, क्या करा है? लोग बसन तो कौन देंगे? यह चीज तो सच्चाई है भाई, इसमें कोई 2 या 3 राय को नहीं। कौन बसन देंगे भाई? आम देखो यार, मैं किसी तिना की मैं कहता तमने देखिए कदे मैं किसी मास्टर का बारे में क्लास में कि मैं कहता हूँ, चाहे कोई कुकरे पढ़ाता हूँ, चाहे 1 लाइन में पढ़ाता हूँ, चाहे 2 लाइन में, और चाहे 10 लाइन में पढ़ाता हूँ। मैं कदे किसी के बारे में कहूँ मेरे तो ऊपर भी बहुत सारे हैं, मेरे तो नीचा भी बहुत सारे, सारी जगह हैं भाई। नीचा तो कोई है कौन, सारे बराबरी के, बराबरी तो के ऊपर हैं सारे, ठीक से भाई। मैं तो कदे किसी लोग कुछ भी नहीं कहा भाई, चाहे तू कुकरे पढ़ाता हो आमना तो कदे किसी लोग कुछ नहीं कही भाई। चाहे मेरी पुरानी आज लग की कोई सी वीडियो उठा के देख लियो, मेरी सिंगल वन वीडियो में भी किसी मास्टर का बारे में मिल जाए भाई, वो मास्टर नो पढ़ाओ है, नो पढ़ाओ है, खराब पढ़ाओ, इस दौरान ना पढ़ो, नो ना करो। मारा मन में कदे ये चीज़ आंदी को नहीं। पहली चीज़ तो मैं तो भाई जो देखा करूँ ना, मैं मान लो मैं बताता हूँ, मैं किसी का अगर चैनल देखूँ ना, मैं उनका देखा करूँ जो ऑलरेडी मेरे तक काफ़ी ऊपर हैं भाई, वो के चीज़ गेड़ा है, और मैं भी फिर उनकी चीज़ें ना फॉलो कराया करूँ भाई। किस पैटर्न पर चल के आगा बढ़े हैं, मैं भी इस पैटर्न पर चल के आगा बढ़ूँ, ठीक है। ये मान लो मैं यार उनकी गाली देने लग जाऊं कि हाँ भाई मेरे तो ऊपर जा रहा है, ये तो भाई नो करवाओ, ये तो नो करवाओ, ये तो नो करवाओ, गाली देने लग जाऊं भाई, मेरी ती गाल पड़ेगी उल्टी, मेरी वैल्यू ही डाउन होगी सारी जगह। इतनी तो अकल होती होगी इंसान में, लेकिन ना वो उल्टे काम फिर नो कहते हमारा कोई आंदा को नहीं। आओ कौन भाई, काम इसे करो ताम, चीजें सीखा करो ना ताम यार। इतनी अकल तो ताम होने मेरी जगह तारमा भी होगी यार। कोई व्यक्ति ऊपर जाने लग रहा है ताम उसकी फॉलो करो, एक उसकी टैंक खींच के उसकी चिढ़ाना शुरू करो, या कुछ भी मतलब कि उसकी नीचे गिराने की कोशिश करो, फॉलो करोगे तो तारा फायदा, ताम भी ऊपर जाओगे। अब देखो यार, हर एक आदमी की सोच अलग अलग लेवल की हो है। मान लो मैं इस लेवल तक की सोचूं जो कराड़ा पढ़ाऊं, अब कोई और टीचर है भाई, मान लो कोई जिक्के का लगा लो, कहेगा भी लगा लो, ठीक है, उसकी सोच और भी अच्छी हो कि मेरा और भी अच्छा तरीका था पढ़ाना हो, और भी अच्छी उसके पास एक्सप्लेनेशन की कैपेसिटी, और भी अच्छा कंटेंट हो, ठीक है। अगर मैं उस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी का मतलब ऐसे नहीं मैं डिट्टो सेम परसेंट है लेनो, मतलब उसकी टेक्निक या वो कहां से कंटेंट उठाने लगे, अगर मैं भी उन चीजों को कॉपी करता हूं तो मेरा तो फायदा है यार, तभी तो आगे बढ़ूंगा। सारे जने एक दूसरे की कॉपी करें यार, और कॉपी करने में कोई गलत चीज भी को नहीं, किसी की बुराई तो कौन कर दे। मैं जिस तरीका का पढ़ाऊं उस तरीका तो कोई और बालक कॉपी करे तो भाई मैं तो कदे किसी दिन करूंगा भाई तू मेरी कॉपी क्यों करो भाई, अगला बढ़ो भाई, किसी की बुराई तो कौन करता अगला कि हाँ भाई नो करे। सारी जगह पूरा हरियाणा में एक चर्चा हो रही है, वन लाइनर, डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, फेक लाइव एंड बस, तीसरी चौथी कोई बातें नहीं। अरे आप पर ध्यान दे लो ना, हमें फिर मैं यार मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान को देता यार, वहाँ क्यों चीज़ों ने ज़्यादा बढ़ाया। एक के दिन बोलूँगा मैं, उस दिन अगला दिन था हमने 5 दिन थी तो हमने शर्म आओगी कि हम लाइव आवा क्यों। हाँ ठीक से मैं यार नु सोचूं चीज़ें नुए ठीक चाली जा धक्का के बैठे मारी जाएंगी। देखो भाई, तो छोटे बच्चों के कान के अंदर जो छेद किया जाता है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कुडक के नाम से जाना जाता है, कुडक, ठीक है भाई। कूदता रहता है, ये कुंडल मत लिख दिया, कुंडल अलग है, कुडक अलग है भैया, कूदता रहता है, ठीक है। क्यों डक 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 हांड है, डक डक का मतलब क्यों बिना बात हांडने लग रहा है, क्यों कुदक 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 करके के है, डक 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 हांडने लग रहा है, यानी कि कुडक कुडक कौन करता है? छोटा बच्चा करता है। तो छोटे बच्चे का कान जो बीनते हैं उसको क्या है, उसको कुडक के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक बाली भी होती है, इसके अलावा क्या है, एक बाली भी होती है। बाली किसको बोला जाता है? जो एक अड़के, बाली क्या होती है? जो एक क्या है, छोट आपकी सोने चांदी की जो अड़की जो वो है ना, मतलब कि कुडकी जो कान का में पहना जाया करे कि है आपकी सोने या चांदी की, सोने या चांदी की हल्की कुडक, जो हल्की कुडक है, कुडक का जो छोटे बच्चे कान में, तो सोने चांदी की जो हल्की कुडक है तो उसको बाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसको किस नाम से जाना जाएगा? बाली के नाम से जाना जाएगा भाई। आगे चले, वेरी गुड। देखो भाई आगे चलते हैं, ये हो चुका है। कानों के ऊपरी हिस्से पर पान के पत्ते की आकृति के समान सोने या चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? आप लोगों ने देखा कई महिलाएं क्या है, कान का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या सोने या चांदी का क्या
जैसे पान होता है ना, पान देखो, पान का पत्ता, उस टाइप की क्या सोने या चांदी का एक आभूषण पहनते हैं यहाँ पर, पान के पत्ते जैसा, ठीक है। उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। ओगन्या, गुड़दा, कांटा या बजट्टी, किस नाम से इसको जाना जाता है, जो कि यहाँ पर आपका मतलब कि पान के पत्ते जैसी आकृति का जो आभूषण पहना जाता है, उसको बताओ। सर जी स्वेटर बदल आए, और बताओ फटाफट। देखो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, देखो इसको बोलते हैं ओगन्या के नाम से भाई। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट जो ओगन्या भाई, ठीक है। कान के जो ऊपरी हिस्से पर पान जैसी, देखो नॉर्मल जो आभूषण आपका कान के ऊपरी हिस्से के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, पी की पड़ रहा है, पीपल पत्थर, ठीक है। अब ये कौन सा, ये आपका कान के ऊपरी आभूषण पर, ऊपरी हिस्से पर क्या आपका पान जैसी आकृति का जो आभूषण पहना जाता है, उसको किस नाम से, उसको ओगन्या के नाम से जाना जाता है भाई। ओ कन्या, तू कान के ऊपर आभूषण क्यों पहने हुए, वो भी पान जैसी आकृति का, कन्या होकर ओगन्या, गन्या से क्या बोलेगा, कन्या। ओ कन्या, कान के ऊपर हिस्से पर पान जैसी आकृति पहनने लग रही है, कन्या होकर पान खाने लग रही है। नर खाते हैं पान, मादा नहीं खाती, ठीक है। यानी कि ओ कन्या आभूषण पान जैसी आकृति का होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके 3-4 आभूषण और भी, जो कि मैं आपको अलग से लिखवाने लग रहा हूं। गुड़दा आभूषण भाई, ये भी आपका कहां पर, ये भी आपका कान के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है। सोने के तार के, जैसे सोना का तार हो, पतला सा, आपको किधर दिखाऊंगा, वो तार कौन के, पतला से जैसे तार हो गया, उस तार का जो भी एक डिजाइन बन रहा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको गुड़दा बोलते हैं, ठीक है। चीजें आई समझ में। सोने का जो भी तार है, तार के आगे कोई भी, जैसे मान लो करेंसी लगा लो, कोई मुद्रा लगा लो आपकी, जैसे सिक्का हो गया, कुछ भी लगा लो, इसके आकार का क्या है, मोती पिरोकर कान के अंदर जो आभूषण पहना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको गुड़दा बोलते हैं। आपको बताता हूं, देखो लिख देता हूं। सोने के तार के आगे, सोने का तार है, ठीक है, पतला सा तार हो गया, ऐसे तार, ये तार है, इस तार के आगे ऐसे मुद्रा के आकार का आभूषण, जिसके ऊपर मोती पिनोए होते हैं ऐसे, इस टाइप से, ठीक है, इसको ऐसे कान के अंदर पहन लेते हैं, इसको बोलते हैं आपका गुड़दा, ठीक है। तार के आगे मुद्रा के आकार पर मोती पिरोया गया आभूषण, मोती पिरोया गया आभूषण, उसको क्या बोलते हैं, उसको आपका गुड़दा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, उसका गुड़दा, ठीक है। और इसको कान के अंदर ही पहनते हैं भाई, ठीक है। गुड़ 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 ऐसे गुड़ 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 करते हैं, छोटे बच्चों का पर कान के पास करते हैं, कान के पास गुड़ 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 गुड़, ठीक है। इनके गुड़दा आभूषण क्या आपका कान के अंदर पहनने जाने वाला आभूषण है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये बताऊं। उसके बाद एक आभूषण का नाम आपका कांटा, कांटा लगा ओए रे ओ आहा आहा, ठीक है। कांटा, तो कांटा आभूषण क्या, सोने या चांदी का आभूषण है भाई, वो भी, ठीक है। इसके ऊपर के सोने या चांदी की गुंडी लगी हो, जैसे ये मान लिया यार, इसके ऊपर ऐसे नो गुंडी लग रही हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कांटा, ठीक है। क्या होता है आपका, सोने या चांदी का आभूषण, सोने या चांदी का आभूषण जिस पर गुंडी लगी हो, गुंडी लगी हो, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कांटे के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका कान के अंदर पहना जाता है, कान के अंदर कांटा लगा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। उसके अलावा एक अगला आभूषण आपका मोरूवर आभूषण, ये भी आपका कहां का, ये भी आपका कान का आभूषण है। कहां का आभूषण, मोरूवर भी आपका कान का आभूषण है। क्या महिलाओं के द्वारा कान पर जो मोर रूपी डिजाइन का जो आभूषण पहना जाएगा, उसको मोरूवर बोलेंगे, ठीक है। महिलाओं के द्वारा कान पर मोर रूपी जो आभूषण पहना जाता है, मोर रूपी आभूषण जो पहना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आपका
मोरुअर बोलते हुए, मोर जैसा आभूषण कान के ऊपर भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, उसके बाद एक आपका बच गया बुजट्टी। बुजट्टी था ना ऑप्शन में, बजट्टी। ये बजट्टी क्या होता है? जो आप लोगों, मैंने कहा आपको, जैसे जो कानों के अंदर झुमके पहनते ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आगे 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 पहुंच गया मैसेज मेरा, तेरा पापा तो रहा है। आगे भाई आगे देखो भाई, इनका पापा ना दे दिए 10-10 रुपये और कमेंट आने शुरू हो गए भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट आने शुरू हो गए। आग लगी, मालिक के बारे में बोल दिया ना, ये 10-10 वाले कमेंट आने शुरू होंगे। एक का तो है लिया।